एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम 10th क्लास सीबीएसई का 6 चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। ट्रायंगल जो है हमारे, जिसको 3 साइड्स 3 एंगल्स होते हैं, ऐसे फिगर्स को हम ट्रायंगल्स बोलते हैं। और ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन साइड्स एंड डिपेंडिंग अपॉन एंगल्स ये आपके साइड हो जाते हैं, ठीक है। तो बाय साइड इसके 3 टाइप्स आ जाते हैं, बाय एंगल्स इसके 3 टाइप आ जाते हैं। साइड मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अगर सेम आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तीनों साइड इसके सेम हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स आपके सेम हो जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद में ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल होते हैं, मतलब कोई भी तीनों साइड सेम नहीं होती है, सभी डिफरेंट होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद में अभी एंगल पे डिपेंडिंग कौन से आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक एंगल, मतलब तीनों के तीनों, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या हो जाते हैं, 90 से छोटे हो जाते हैं, लेस देन 90, तो वो क्या हो जाता है आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होता है आपका क्या हो जाता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वो आपका क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते हैं, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था। इसके बाद में ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होता है वो आपका क्या आ जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब 90 से बड़ा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केलेन जिसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, आइसोसेलेस 2 साइड इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल होती है। इसके बाद में अक्यूट ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, और फिर आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसमें हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी टेस्ट के बारे में, या फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बोल सकते हो, या फिर ऐसे दो ट्रायंगल जो सिमिलर हो। अभी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। हमने लास्ट इसमें कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी देखा था। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब ऐसे फिगर्स दो जिसको सेम शेप हो एंड सेम साइज अगर उनका आ जाता है तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बट इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दोस फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। मतलब क्या, सिमिलर तो वो होंगे, मतलब शेप उनका सिमिलर होगा, जैसे कि आप बोल सकते हो शेप तो हो जाएगा बट नॉट नेसेसरीली दैट सेम साइज भी आ जाए, ठीक है। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, मतलब सेम शेप हो जाएगा लेकिन सेम साइज नहीं होगा, ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स। मतलब आप सिंपल बोल सकते हो कि भाई शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं होगा, ऐसे फिगर्स को बोलेंगे सिमिलर फिगर्स, ठीक है। सो दैट्स वेयर वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब जिनका शेप साइज सेम है वो सभी के सभी सिमिलर होते हैं। बट सिमिलर फिगर्स अगर है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका साइज जो होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर का मैंने यहाँ पे क्या दिया है आपको, साइन दिया है, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। कॉन्ग्रुएंट का जो होता है वो इक्वल्स टू, और आप ऐसे लगा दो तो वो क्या हो जाता है, आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन हो जाता है। यहाँ पे देखो पेंटागन दिया है, छोटा बड़ा पेंटागन है, सेम शेप का है, तो इसीलिए हम बोलेंगे सिमिलर। हार्ट आपको दिया है, छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता, सेम साइज नहीं है उसका लेकिन शेप सेम है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, आपका सिमिलर हो जाता है। और कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब सेम शेप हो और सेम साइज हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉन सिमिलर, यहाँ पे एक सर्कल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, मतलब ये क्या है, आपके नॉन सिमिलर फिगर्स दिए हैं, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, नॉन सिमिलर। अब यहाँ पे देखिए सेम शेप बट नॉट द सेम साइज, वो क्या हो जाता है, आपका सिमिलर फिगर हो जाता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो सिमिलर आपके ये होते हैं उसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या आएंगे, आपके इक्वल आने चाहिए, मतलब y इज इक्वल्स टू y, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू क्या आ जाता है, y आ जाता है, मतलब एंगल, आप यहाँ पे सामने एंगल भी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में एंगल x इक्वल्स टू एंगल x, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर कलर से भी आपको यहाँ पे शो किया गया है। उसके बाद में एंगल z एंड एंगल z आ जाता है, तो उसके क्या हो जाते हैं, एंगल सेम हो जाते हैं। उसके बाद में क्या दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ प्रपोर्शन, मतलब ये जो आपके साइड आ जाते हैं, ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं, राइट। तो ये जो साइड्स है आपके क्या आ जाते हैं, आपके सेम आ जाते हैं। तो ये प्रपोर्शन में होना चाहिए, एंगल्स इक्वल होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी दैट दे हैव सेम साइज, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिमिलर फिगर, राइट। अब यहाँ पे देखिए
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, सेम रेशियो या फिर प्रपोर्शन में होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये देखिए एंगल, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है यहाँ पे, ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसमें अगर हमें एंगल आपको इक्वल बताने तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्या बोलेंगे हम, डी, उसके बाद में एंगल बी, ये क्या हो जाएगा, एंगल ई से इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा आपका एफ, ये आपके एंगल इक्वल हो गए। अब हमें क्या बताना है, साइड्स क्या सेम रेशियो में बताना है, प्रपोर्शन में बताना है। आपको यहाँ पे मेजर्स दिए होंगे और फिर उस मेजर्स को आप साइड को प्रपोर्शन में डालेंगे, मतलब क्या हो जाएगा आपका ए बी, ये वाली पहली साइड, और इस वाले ट्रायंगल की कौन सी हो जाती है आपकी डीई। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, अब नीचे का बेस क्या दिया है आपको बी सी, और डिवाइडेड बाय क्या दिया है ई एफ। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे कौन सी ए सी साइड आ जाती है, ए सी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका डी एफ। तो ये जो साइड्स का रेशियो है वो प्रपोर्शन में आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले थ्योरम 6.1 के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दिया है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब सपोज मान लीजिए कि ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, माय ड्राइंग इज पैथेटिक, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। सपोज मैं यहाँ से ये पैरेलल लाइन निकाल रही हूँ। ठीक है, और ये जो लाइन है पैरेलल, मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी और सी हो जाता है। ठीक है, और ये डी एन ई, मतलब यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि ये लाइन है डी ई। ठीक है, ये पैरेलल किसे दी है आपको, बीसी को पैरेलल है। ठीक है, और ये जो बाकी के दो मतलब साइड से उसको पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस दैट ये जो दो साइड्स है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब हम ऐसे बोलेंगे दैट ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है डी बी, इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ठीक है, सिंपल सा एकदम लॉजिक है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में एक साइड जो होती है थर्ड साइड को पैरेलल हो जाती है और वो दूसरे दो साइड को इंटरसेक्ट करती है पर्टिकुलर पॉइंट्स में, तो क्या आ जाता है, उनके साइड का रेशियो जो होता है वो प्रपोर्शन में आ जाता है, सेम इसमें, मतलब वो लाइन आपको डिवाइड करती है सेम प्रपोर्शन में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, DE इज पैरेलल टू BC, देन AD डिवाइडेड बाय DB, AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है, ये आपका पहला थ्योरम हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये कॉन्वर्स आ जाता है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले, ये क्या आ जाता है हमारा, कॉन्वर्स आ जाता है। कॉन्वर्स क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कहा था, देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया है मैंने, अगर इस ट्रायंगल में ये ऑलरेडी लाइन क्या, मतलब ये यहाँ पे जो प्रपोर्शन में हो रहे हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं डी ले लेती हूँ, यहाँ पे ई ले लेती हूँ। ठीक है, और इनके दो साइड का रेशियो दिया है। ठीक है, देखो इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब क्या, ये देखिए ए डी डिवाइडेड बाय क्या डी बी, ये सेम रेशियो आ जाता है, जितना ए डी होगा उतना ही डी बी होना चाहिए। इसके बाद में ये ए ई डिवाइडेड बाय क्या दिया है ई सी। अगर ऐसा आपको रेशियो दिया है तो इट मीन्स दैट आप क्या बोलोगे, ये जो लाइन डी ई है, मतलब यहाँ पे डी ई इज पैरेलल टू क्या बोलोगे आप, बी सी। ठीक है, सिंपल है, बाकी कुछ नहीं करना है। कॉन्वर्स 6.1 का मतलब हमने क्या बताया था, अगर DE इज पैरेलल टू BC देन वो साइड जो होती है ट्रायंगल को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करती है, और अगर हमें सेम प्रपोर्शन दिया है, रेशियो का सेम रेशियो दिया है, इट मींस दैट वो जो साइड है वो थर्ड साइड को क्या होगी, पैरेलल होगी। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है एंगल एंगल एंगल, मतलब दो यहाँ पे ट्रायंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा DEF। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया है, सपोज हमें सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर अगर ये बताना है तो हम क्या करेंगे, देखिए इफ if in the two triangles corresponding angles are equal, मतलब ये जो एंगल्स आपको दिए हैं ये अगर आपको इक्वल्स आ जाते हैं, ठीक है,
ये यहाँ पे मैं दे देती हूँ, इक्वल आ जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, the corresponding sides are in the same ratio or proportion, hence the two triangles are similar। मतलब मान लीजिए ये एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, उसके बाद में एंगल B इक्वल्स टू एंगल क्या E, उसके बाद में एंगल C इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाता है, F आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका एंगल एंगल एंगल, मतलब ये दो ट्रायंगल है। मतलब कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका, डी ई एफ। ठीक है, बाय विच क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट में ए भी बोल सकते हो। ठीक है, सिंपल था। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए, इफ इन द टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन, मतलब यहाँ पे आप देखिए पहली साइड दी है ऑफ वन ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो प्रपोर्शन में आ जाते हैं। मतलब क्या, ये ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया है यहाँ पे, डी ई एफ। ठीक है, तो इसके जो साइड है ए बी बी सी और ए सी, डी ई ई एफ और डी एफ। ठीक है, ये हमारे क्या प्रपोर्शन में आ जाते हैं, रेशियो में आ जाते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई। आप यहाँ से भी ध्यान लगा सकते हो, ए बी और क्या होना चाहिए, डी ई इज इक्वल्स टू, फिर दूसरी साइड कौन सी है, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ई एफ आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट वर्टाइसिस ले लीजिए, मतलब ए सी डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट, मतलब क्या आ जाएगा आपका, डी एफ। अगर ऐसा आपको गिवन रहता है तो वो कौन सा क्राइटेरिया हो जाता है आपका, एस 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 क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का। उसके बाद में आ जाता है, हमने ये 9th में भी देखा था। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। इसके बाद में आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखिए, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मान लीजिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या है, सेम है, इंक्लूडिंग दीज साइड्स आर प्रपोर्शन। मतलब ये साइड, मतलब ये सिंगल और यहाँ पे डाल देती हूँ, ये अगर आपके प्रपोर्शन में आ जाते तो वो कौन सा क्राइटेरिया होता है, वो ये दो ट्रायंगल जो होते हैं वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा दिया है यहाँ पे, डी ई एफ। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल कौन सा, सबसे पहले हम साइड लिख देते हैं। ये साइड कौन सी है हमारी, साइड ए बी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड कौन सी, या फिर लेंथ भी लिख सकते हो, साइड ए बी, और ये साइड कौन सी, डी ई आ जाती है। उसके बाद में हमारा बीच में को क्या आ जाता है, एंगल, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल कौन सा आ जाता है, उस वाले ट्रायंगल का डी आ जाता है। ये हमारा एंगल हो जाता है, ये हमारी साइड होगी। उसके बाद फिर से हमारी साइड है, कौन सी साइड है यहाँ पे, ए सी, मतलब साइड ए सी इक्वल्स टू साइड क्या आ जाता है आपका, डी एफ। ठीक है, तो ये भी हमारी साइड, मतलब ये जो ट्रायंगल है कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, डी ई एफ, और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या आ जाएगा आपका, साइड एंगल साइड आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। हमने 3 क्राइटेरिया देखे, कौन कौन से देखे हमने, सबसे पहले देखा आपका साइड साइड साइड, उसके पहले हमने एंगल एंगल देखा। ठीक है, एंगल 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 साइड साइड हो जाता है, उसके बाद में साइड एंगल साइड, हमने तीनों क्राइटेरिया देख लिया। ठीक है, अब फिर से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आ जाता है कि जो एरिया होता है इस सिमिलर ट्रायंगल्स का, वो क्या हो जाता है, इस करस्पॉन्डिंग टू देयर साइड स्क्वायर। मतलब जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, साइड्स के, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगी उसके स्क्वायर के जितना आ जाता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमारा ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनका रेशियो आ जाता है। ठीक है, रेशियो हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा, डी ई एफ, तो ये क्या करस्पॉन्डिंग टू देयर साइड स्क्वायर, मतलब साइड क्या आ जाती है, ये ए बी सिमिलर और ये वाले ट्रायंगल की डी ई सिमिलर आ जाती है। मतलब हम क्या बोलेंगे, ए बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, डी ई का स्क्वायर। इसके बाद में इस वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी आ जाती है, बी सी का स्क्वायर, और इस वाले ट्रायंगल की क्या आ जाती है आपका, ई एफ का स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में क्या है, ए सी, और जो कि इक्वल होनी चाहिए किससे, डी एफ। ठीक है,
तो इसका स्क्वायर, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, याद रखिएगा। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिए हैं तो उसका जो एरिया रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज करस्पॉन्डिंग टू देयर साइड स्क्वायर। यहाँ पे आप रेशियो लिख दीजिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज करस्पॉन्डिंग टू देयर साइड स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे थेल्स भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू equiangular triangle is always the same. It is believed that he used a result called as the basic proportionality theorem, या फिर हम उसको BPT भी बोलते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आपको सपोज मान लीजिए, यहाँ पे अगर आपने कोई भी साइड निकाली है जो पैरेलल हो जाती है आपकी, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप m और n लिख दीजिए। तो जो रेशियो होगा आपका वो क्या हो जाता है, am डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, mb इज इक्वल्स टू इक्वल आ जाता है। ठीक है, an डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, nc। सो दिस इज कॉल्ड बीपीटी थ्योरम। और यहाँ पे ये वाला आपको इंपॉर्टेंट है, दैट mn शुड बी पैरेलल टू BC, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बाद हम ये बता सकते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत में कॉन्वर्स में मतलब कॉन्वर्स और 6.1 थ्योरम में देख लिया था। अब सबसे लास्ट बारी आ जाती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता है क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल में यूज होता है, 90 डिग्री के बराबर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है। इसमें ये देखिए आप ABC। ठीक है, अब एबीसी ट्रायंगल में हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे मैं ये अल्टीट्यूड यहाँ पे निकाल देती हूँ, इसे नाम दे देती हूँ डी। ठीक है, तो हमें सिंपल सी लॉजिक ये याद रखना है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाता है, ये जो साइड 1 होती है उसका स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर, ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब उसी को हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिया है हमने अल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करेंगे, एक छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल लेंगे, मतलब ABD ये छोटा ट्रायंगल आ जाता है, या फिर ADB आप ले लीजिए, और बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ABC। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिए हैं और उनका क्या लिया है, सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं वो रेशियो में होते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल हमने सिमिलर बता दिए ऑलरेडी। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है, इट मीन्स दैट हम क्या कर सकते हैं, उसको जो साइड का रेशियो होता है वो हम लिखते हैं। तो ये क्या आ जाता है आपका, यहाँ से आप देख सकते हो AD डिवाइडेड बाय AB लिखा हमने, उसके बाद में क्या लिखा, AB डिवाइडेड बाय AC, यहाँ पे हमने रेशियो लिखा, और फिर AB मल्टीप्लाइड बाय AB स्क्वायर हो जाता है, बाकी के मतलब जो है उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 1 आ जाता है। सिमिलरली दूसरा छोटा ट्रायंगल और फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, उसको सिमिलर बताएंगे, सिमिलर बताने के बाद में हम क्या बोलते हैं, वो रेशियो मतलब प्रपोर्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, CD मल्टीप्लाइड बाय AB सबसे पहले यहाँ पे लिखा, और इसके बाद में हमने क्या लिखा है, BC मल्टीप्लाइड बाय AC। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, BC BC आपका इक्वल आ जाता है, BC मल्टीप्लाइड बाय BC BC स्क्वायर हो जाता है, और CD मल्टीप्लाइड बाय AC इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं, तो LHS LHS ऐड करेंगे, RHS RHS ऐड करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिखा, यहाँ पे देखिए आप AC और AC आपका सेम आ जाते हैं, तो उससे कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद में क्या, बाकी जो बचे हैं मतलब AD और DC ये ब्रैकेट में आ जाती है, इक्वल्स टू क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, LHS LHS RHS RHS ऐड हो जाता है। इसके बाद में ऐड करने के बाद में आप देखो, AD प्लस DC की जगह पे आप पूरा AC लिख सकते हो, क्योंकि AC जो बना है वो AD प्लस DC से मिलके बना है, तो उसकी जगह पे AC लिख दिया, और AC मल्टीप्लाइड बाय AC मतलब क्या हुआ, AC स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या प्रूव करा, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये साइड 1 कौन सी आ जाती है आपकी, AB स्क्वायर, और साइड 2 क्या आ जाती है आपकी, BC स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम रहा, इसी का यूज करके हमें बाकी के सम्स भी सॉल्व करने हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम पार्ट 2 में मतलब आपके जो एक्सरसाइजेस है वो सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो बस आपको क्या याद रखना है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है, सिमिलर में शेप सेम होता है, साइज जरूरी नहीं है सेम हो फिगर्स का, और इसमें क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट में सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए। ठीक है,
तो हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होती है वो आपकी सिमिलर मतलब ट्रायंगल्स या फिर कुछ भी ज्योमेट्री फिगर्स रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो। और क्राइटेरिया हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे और इस बार भी आपको कौन से बेसिक याद रखने हैं, यहाँ पे साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है। और हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में यहाँ पे पूरा देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में।